रुख कर रहे हैं अधिगम के बाद जेडीए का आज बड़ा एक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है। बेरोजगारों का भविष्य रोंदकर खड़ी की गई संपत्तियों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ की कीमत के 3 मंजिला लग्जरी विला रजनी विहार पर यह कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि रजनी विहार में 0 सेटबैक पर 3 मंजिला लग्जरी विला बना है मकान और पेपर लीक आरोपी भूपेंद्र सारण ने भाई के साथ साझे में यह मकान ले रखा है। आशापूर्ण एम्पायर नेमी सागर चित्रकूट में फ्लैट पर भी कार्रवाई हो सकती है। सुरेश ढाका के सुविधाओं से लैस इस फ्लैट पर कार्रवाई हो सकती है और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका ने यह फ्लैट पिता मांगीलाल के नाम से खरीद रखा है। तो कल ही अधिगम जो इंस्टीट्यूट है उस बिल्डिंग ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को ध्वस्त किया गया था 5 मंजिला बिल्डिंग और उसके बाद से जेडीए लगातार यहां पर एक्शन में नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी दीपक जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जेडीए जो है वो कल की कार्रवाई के बाद और ज्यादा एक्शन के मोड में नजर आ रहा है। अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पेपर लीक मामले में जो मुख्य सरगना है, जो आरोपी हैं, उनके जो संपत्तियां हैं उनको लेकर भी अब लेखा जोखा किया जाएगा और उसके बाद उनकी संपत्तियों पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जेडीए ने कल किराए की बिल्डिंग पर जो कोचिंग संचालित हो रही थी, जो सेकंड ग्रेड पेपर लीक के जो आरोपी थे, जो अधिगम के नाम से, उस पर करीब 9 घंटे की कार्रवाई के बाद उसे जमींदोज किया। आज जेडीए की जो टीम है वो पहुंची हुई है रजनी विहार में। भूपेंद्र सारण का ये आवास है। उसने जो करीब 100 कह सकते हैं कि उसमें लग्जरी सुविधाओं से ये लैस है। हालांकि जिस तरीके से आज जेडीए की जो इंजीनियरिंग विंग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, उसकी नापजोख कर रही है। बताया जा रहा है कि 15 फीट जो फ्रंट है, जो अभी आवास देख रहे हैं कि वो जेडीए की जो टीम है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी नापजोख कर रही है और 15 फीट का जो फ्रंट है वो आगे से सेटबैक 0 सेटबैक पे निर्माण किया हुआ है और पीछे जो आप देख रहे हैं इस पूरे आवास की जो अभी तस्वीरें राहुल दिखा रहे हैं, वो पीछे का जो है करीब 8.25 फीट है, सेटबैक है, बिना छोड़ रखा है। तो आज जेडीए की जो टीम है रजनी विहार इलाके के अंदर पहुंची हुई है और नापजोख कर रही है और नापजोख करने के बाद उस पर एक्शन ले सकती है। आज इस तरह की कार्रवाई है जेडीए की ओर से की जा रही है। हमारे साथ इन्फोर्समेंट विंग के अफसर हैं। सर, आज किस तरह की ये कार्रवाई है और क्या किसका ये प्लॉट है और क्या करने आए हैं सर आप यहाँ? नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे को जोन से उपलब्ध करवाए हैं, जोन की टीम खड़ी है, ये मेरे को एक बार इंक्रोचमेंट रिपोर्ट देगी इसमें क्या क्या अतिक्रमण है। उसके बाद हम हमारे जो जेडीए के अकॉर्डिंग नोटिस जारी करने वो नोटिस जारी करके कार्रवाई करेंगे। किसके नाम से सर ये दर्ज है? ये बड़ी ये जो बात है, अभी जो फाइल में रिपोर्ट दर्ज है वो तो कोई पारिक है, उनके नाम से है पट्टा जारी। इस हमारे साथ जो यहाँ के जो टीम के जांच करने आए हैं, सर एक बार इसका नक्शा बताएंगे, किस तरह का इसका नक्शा है और क्या क्या फ्रंट पर 0 सेटबैक पर उन्होंने अपना निर्माण छोड़ रखा है। कैमरामैन राहुल है, उस नक्शे को बताएंगे कि ये जो आवास है किस तरह से निर्माण किया हुआ है। टोटल देखिए 141.55 वर्ग गज का प्लॉट है जिसमें 15 फीट है आगे सेटबैक छोड़ रखा है। इसका पूरा बताएंगे क्या क्या है? सर 15 फीट फ्रंट पे सेटबैक और पीछे 8.25 फीट। यही है सर। किसके नाम से है सर ये सर जेडीए द्वारा ये पट्टा जारी किया गया है श्रीमती बबली पारिक जी। बबली पारिक के नाम से रजिस्ट्री है सर ये? नहीं, जेडीए पट्टा है। तो देखिए ये तमाम जेडीए की ओर से इन्फोर्समेंट और अलग इंजीनियर विंग की ओर से ये अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो जांच कर रहे हैं और आपको फ्रंट जो आपके जेडीए की ओर से जो आए हुए हैं वो नापजोख इसकी पूरी कर रहे हैं कि कितने वर्गज में ये पूरा बना हुआ है। 0 सेटबैक पे ये बना हुआ है। इसकी करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत इस विला की बताई जा रही है। इसके अलावा भी जो ढाका है उसके निवास पर भी जो जेडीए की जो टीम है वो जा सकती है। तो कितना फ्रंट है
मैम इसका फ्रंट रेंट कितना है? 28 है। 28 है। तो देखिए जो जीरो सेटबैक पे जो निर्माण किया हुआ था उसकी नापजोख है वो जेडीए की ओर से की गई है। फ्रंट का आपको बताया कि 15 फीट है, इसमें फ्रंट पर है, सड़क सीमा पर निर्माण किया हुआ है और पीछे जो सेटबैक है वो भी नहीं छोड़ रखा है। ये 3 मंजिला विला है और रजनी विहार इलाके के अंदर है और कह सकते हैं कि, और जो दूसरा है ये भूपेंद्र सारण है जो ढाका है, उसने अपने पिता के ये जो विला है अपने भाई है सारण ने अपने भाई के साझे के अंदर ले रखी है, जो सब इंस्पेक्टर है निलंबित उसके साझे में ले रखी है। दूसरी बड़ी बात है कि जो चित्रकूट के अंदर एक फ्लैट बताया जा रहा है ढाका का, वो अपने पिता के नाम से मांगीलाल के नाम से ले रखा है, उस पर भी जेडीए अपना एक्शन कर सकता है। तीसरी एक कॉमर्शियल कह सकते हैं कि एक भूमि है वो रीको क्षेत्र में है, तो रीको अपना क्षेत्राधिकार में वो कार्रवाई कर सकता है। जेडीए की ओर से ये तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीछे का जो हम दिखाएं हिस्सा, क्योंकि 8 फीट सेटबैक नहीं छोड़ रखा, 8.25 फीट के करीब, तो ये पीछे का हिस्सा है इस विला का। पीछे खाली भूखंड है, आप ये देख पा रहे होंगे, और पूरी 3 मंजिला इमारत जो विला है वो पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस है। तो अब इंतजार है जेडीए की ओर से, क्या इस पर अभी नापजोक करने के बाद इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जेडीए की जो टीम है पूरी नापजोक करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। हो सकता है कि इस पर जल्द ही जो अतिक्रमण है जीरो सेटबैक पे जो निर्माण कर रखे हैं उस पर बुलडोजर चलाया जाए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये भूपेंद्र सारण के आवास की तस्वीरें हैं। हालांकि जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो ढाका और सारण की जो पत्नी है उनको फर्जी मार्कशीट के साथ में उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी किया था। और आज जेडीए की जब नॉलेज में आया कि इस तरह की उनकी अवैध जो संपत्तियां हैं उन पर वो अवैध तरीके से बनी हुई है, तो उन पर भी आज कार्रवाई करने के लिए जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो पहुंचा है। हालांकि ये मकान है, आगे से लोग हैं, तो पड़ोसी की छत पर आकर जो सारण है उसके आवास पर वो पहुंचे हैं। और जो तस्वीरें आपको फ्रंट की हम दिखाएंगे कि किस तरीके से विला है वो बनी हुई है। ये तस्वीरें रजनी विहार इलाके की है, जहां पर इस जो 3 मंजिला विला है ये आप देख पा रहे हैं, जो इसका फ्रंट का है करीब 15 फीट जीरो सेटबैक पे निर्माण किया हुआ है और 3 मंजिला विला है, इसको बंद है और बंद होने के बावजूद जो एंक्रोचमेंट है वो किया हुआ है। तो जेडीए की ओर से उनकी जो नापजोख है वो की गई है और अवैध जो हिस्सा है क्या उसको जेडीए अब नोटिस देने के बाद क्या उसको गिराएगा, क्या अधिगम की जैसे ही उसको जमींदोज किया जाएगा, इस तरह के अब कहना है जेडीए के अधिकारियों का। अभी हालांकि फिलहाल अभी इसकी नापजोख है वो पूरी की गई है कि कितने एरिया के अंदर जीरो सेटबैक पे इसका निर्माण किया हुआ है, कितना जो रजिस्ट्री हो रखी है, जो पट्टा जारी हो रखा है वो कितने वर्गज पे है और कितने पे इसका निर्माण हो रखा है। जी दीपक, फिलहाल जो जेडीए की टीम है वो जो आरोपी है भूपेंद्र सारण उसके विला पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ का लेखा जोखा हुआ है। इसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है? क्या जो सुरेश ढाका है उसके जो संपत्तियां हैं उनके वहां पर उनके जो फ्लैट्स जो पाए गए हैं जिसको लेकर सूचना मिली है वहां पर भी क्या टीम पहुंचेगी और वहां पर भी लेखा जोखा किया जाना है? देखिए 3 मंजिला विला है और उसके बाद में जो सुरेश ढाका है जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, जिसकी चित्रकूट के अंदर जिसने फ्लैट ले रखा है करीब 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का बताया जा रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल है। जेडीए की जो एनफोर्समेंट जो टीम है वो विंग है वो जांच पड़ताल करेगी। और जो कह सकते हैं कि तीसरी जो कॉमर्शियल जो जमीन है उसको जो रीको क्षेत्र के अंदर आती है, तो रीको क्षेत्र के अंदर रीको का क्षेत्राधिकार है, तो रीको क्षेत्र में रीको अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। जेडीए ने हालांकि देखिए दूसरी बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली है कि पहले रीट मामले के अंदर रामकृपाल मीणा है उसकी संपत्ति को जमींदोज किया गया। उसके बाद जो मास्टरमाइंड थे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के, उसमें जो मास्टरमाइंड थे जो किराए पर कोचिंग संचालित कर रहे थे गोपालपुरा बाईपास पर, उनकी जो 5 मंजिला इमारत है उसको जमींदोज किया गया। 9 घंटे की कार्रवाई के बाद बड़ी मशक्कत करनी
करनी पड़ी। उसके बाद भी जो संपत्तियां रह गई हैं, जो जांच एजेंसियों से इनपुट जेडीए को मिला है, उस पर जेडीए नापजोख करवाकर उन पर एक्शन लेने की तैयारी में जुट गया है। जो एनफोर्समेंट विंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसकी नापजोख कर रहे हैं और नापजोख करने के बाद कितना एरिया अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है, जीरो सेटबैक पे कितना निर्माण कर रखा है और जेडीए ने जो पट्टा जारी कर रखा है वो कितने क्षेत्र में कर रखा है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट है, वो तैयार करवाने के बाद जेडीए अगला स्टेप लेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चित्रकूट में जो फ्लैट है सुरेश ढाका का, जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक मामले में, उसके फ्लैट्स क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है, किस तरीके से जो फ्लैट्स बने हुए हैं वो क्या जेडीए से अप्रूव्ड है या नहीं है, उसकी भी जांच पड़ताल वो करेगा। तीसरी जो चीज़ है कि कार्रवाई की जो कॉमर्शियल संपत्ति है उस वो रिको क्षेत्र के अंदर आती है, तो रिको अपने क्षेत्राधिकार में वो कार्रवाई करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीए कह सकते हैं कि शायद कल जो सवाल उठ रहे थे कि क्या जेडीए ये किराए की बिल्डिंग पर तो उसने बुलडोजर चला दिया, लेकिन जो उनकी असल संपत्तियां हैं जो कि कई बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर के पैसे से खड़ी की गई हैं, उनको उनकी संपत्तियों पर जेडीए अपना बुलडोजर चलाएगा या फिर उन्हें छोड़ देगा। तो इस तरह के सवाल है जेडीए पर उठ रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि जेडीए का दस्ता यहां पर पहुंचा है, लेकिन अब कार्रवाई का इंतजार है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, अब कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल जेडीए जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि कल ही जब तस्वीरें दिखा रहे थे तब ये सवाल भी सामने आ रहे थे कि जेडीए की तरफ से फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो किराए पर लेकर चलाया जा रहा था आरोपी की तरफ से, उस पर बुलडोजर चल गया है, लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो आरोपी हैं, उनकी जो संपत्ति है उन पर कब कार्रवाई की जाएगी, उनकी जो काली कमाई है, उनसे जो उनका एम्पायर खड़ा किया गया है, उन पर कब कार्रवाई होगी। तो ये सवाल कल खड़े किए गए थे और उसी सवाल का लगता है दीपक कि जो जवाब है वो जेडीए की तरफ से कहीं ना कहीं हमारा जो सवाल था, हमारी जो खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, उसी का असर या कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यार भाई कैसे तो बच्चों यार कि तुम दोनों ने मिली भगत कर देखिए, बेरोजगारों के भविष्य को रोंद कर ये संपत्तियां हैं वो खड़ी की गई थी और सवाल ये उठ रहे थे कि जब जेडीए रामकलपाल मीणा की कथाली जो सरकारी जमीन है उस पर बिल्डिंग को जमींदोज कर सकता है, किराए की बिल्डिंग को आप ध्वस्त कर सकते हैं, तो फिर उनकी असल जो संपत्तियां हैं जो बेरोजगारों को झांसे में लेकर, उनके पैसों से लेकर उनकी संपत्तियां जो 3 विला जो कह सकते हैं मंजिला विला खड़ी की गई थी, उन पर कब बुलडोजर चलेगा। सवाल लगातार उठ रहे थे और सवाल जब उठने लगे तो आज जेडीए का इन्फोर्समेंट जो विंग के जो अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हैं, नापजोख करी है, लेकिन बुलडोजर अभी नहीं चलाया गया है। बुलडोजर चलने का इंतजार रहेगा। हालांकि जब अधिगम पर कहा जाता है कि अधिगम पर जब बुलडोजर चलाया गया उससे 72 घंटे पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उसके प्रॉपर्टी मालिक और इसके अलावा जो किराए पर जो उस कोचिंग को संचालित कर रहे थे उनको नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस जारी करने के बाद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उस बिल्डिंग को से अवैध निर्माण था वो नहीं हटाया गया, तो कल जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है वो एक्टिव मोड पे नजर आया और करीब 9 घंटे बाद उस बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। तो आज जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो आज असल जो उनकी संपत्तियां हैं, जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक के, उनकी संपत्तियों पर पहुंचा है, उसकी नापजोख करी है और 141 वर्ग गज का ये पूरा प्लॉट है जो जेडीए का पट्टा जारी हो रखा है उसमें, और उसमें लेकिन जीरो सेटबैक पर इस पर निर्माण किया हुआ है। जीरो सेटबैक पे निर्माण क्या नापजोख किया गया है कि कितना फ्रंट पर है, उन्होंने जीरो सेटबैक नहीं छोड़ा है, और जो पीछे का हिस्सा है उस पर भी उन्होंने अपना कह सकते हैं कि इलाका है नहीं छोड़ा है, 8 फीट के करीब है और आगे जो 15 फीट के करीब बताया जा रहा है कि फ्रंट का हिस्सा नहीं छोड़ा गया, उसकी आप नापजोख करी है। अब एक विस्तृत रिपोर्ट बना के ऊपर उच्च स्तर पे दी जाएगी और उच्च स्तर से परमिशन लेने के बाद हो सकता है कि इस हालांकि जेडीए अप्रूव्ड बिल्डिंग है, जेडीए अप्रूव्ड इलाका है, लेकिन हो सकता है कि जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा जहाँ सेटबैक नहीं छोड़ा गया है वहाँ जेडीए है अपना बुलडोजर चलाए या इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे। दूसरी बड़ी बात है कि जो फ्लैट है सुरेश ढाका का, जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक मामले का, उसके फ्लैट की भी जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है कि वो फ्लैट जो बना हुआ है वो कहीं अवैध तो नहीं बना हुआ है, उसकी परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है, क्या किसका उसका पूरी जो रिकॉर्ड है उसको खंगाला जा रहा है, हो सकता है उस पर भी एक्शन लिया जाए। तो आज जेडीए है, जेडीए
के जो अधिकारी हैं, जो विजिलेंस के जो चीफ हैं रघुवीर सैनी, वो यही कह रहे हैं कि हम सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन पुलिस का काम है पुलिस करेगी और रिको का काम रिको करेगा, और जेडीए का यदि क्षेत्राधिकार में आता है तो जेडीए अपना काम करेगा। जी चलिए दीपक, तो अब इंतजार होगा कि जेडीए के जो यहाँ पर टीम पहुंची हुई है उनकी तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट बनाकर दिया जाता है और उसके आधार पर जेडीए की तरफ से क्या कुछ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।